रात्रि क्लास चल रहा था 5/4/1967। पहले पेज की मध्यार्ध में बात चल रही थी। मनमना भव यानी वशीकरण मंत्र। कैसा मंत्र? वश में करने वाला मंत्र। मानो वश में करना माना बेबस बनाना। और ये बस में करना, वशीभूत करना, ये आत्माओं का काम है जो भोगी हैं। या जो सदा अभोक्ता है उसका काम है। किसका काम है? दो तरह की आत्माएं हैं। इसे षष्ठ रूपी रंगमंच पर भी पार्ट बजाती है। एक है अभोक्ता, अक्षर, कभी भी क्षरित न होने वाली। इसे दुनिया में भी आके पार्ट बजाती है तो भी क्षरित नहीं होती। और दूसरी है क्षर, जो गीता में भी बोला। क्षर माना क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, शक्ति छीन करने वाली। तो जो शक्ति छीन करने वाली हैं, क्षर हैं, वो सब भोगी है। और भोग 100% स्वस्थिति में रहकर किया जा सकता है या देहभान में रह के किया जा सकता है। सौ % स्वस्थिति में रह के किया जाए तो वो तो एक के लिए ही संभव है जो 100% स्वस्थिति में रहता है और 100% अभोक्ता है। उसे भोग करने की दरकार ही नहीं। भोग करने वाला जरूर वश में करेगा। स्वतंत्र बनेगा, स्वतंत्र बनेगा। कि स्वतंत्र तो बनना चाहेगा, लेकिन जब तक स्वतंत्र रहेगा तब तक स्वतंत्र रखना पड़े। और जब वशीभूत करेगा, कोई को वश में करेगा,
तो प्राकृतिक नियम है, उसको भी वश में आना पड़ेगा। तो एक ही आत्मा है जो कभी किसी को वशीभूत नहीं करती, परतंत्र नहीं बनाती। क्या नारा है? स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। इसलिए इस सृष्टि पर आता भी है सुप्रीम सोल, तो सभी आत्माओं को स्वतंत्र छोड़ता है। चाहो तो मेरी बात मानो, चाहे चाहे ना मानो। कोई दबाव नहीं। बाकी जो भोगी आत्माएं हैं वो सब ऐसी ही है, जो वशीभूत होती है और वश में करना चाहती है। इसलिए वो क्षरित होने वाली है। परंतु उन क्षरित होने वाली आत्माओं में भी एक आत्मा ऐसी है, जब अक्षर इस सृष्टि पर आता है, अभोक्ता इस सृष्टि पर आता है, तो दूसरों को वश में करना भूलना चाहती है, भूलने का पुरुषार्थ करती है और भूल ही जाती है। पांच सौ 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं से लेकर गिनती में आने वाली 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी हैं, लेकिन एक ही ऐसी आत्मा है जो उस परम पुरुष, परम पिता, सुप्रीम सोल के पूरे कनेक्शन में आ पाती है। इसलिए वो भी सदा काल के लिए तो नहीं कि भूत भविष्य वर्तमान सदा काल के लिए अभोक्ता बन जाए, लेकिन कुछ काल के लिए बनती है या नहीं बनती है। जैसे कोई भी धर्म पिताएं आए तो उनका कार्यकाल ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 100 साल के अंदर वो अपने धर्म की स्थापना कर देते हैं। ऐसे ही जो सुप्रीम सोल सदैव स्वस्थिति में रहने वाला सदाशिव है, वो भी इस सृष्टि पर आता है तो 100 साल के अंदर ही स्वधर्म की स्थापना करता है। स्व क्या है? आत्मा। आत्मिक धर्म की स्थापना करता है, देह धर्म की नहीं। देह विनाशी तो देह के धर्म भी विनाशी। आत्मा विनाशी तो आत्मा का जो धर्म है, स्वधर्म, वो भी अविनाशी। लेकिन ये सृष्टि जो है वो अकेली आत्मा से नहीं बनती है।
क्या ये सृष्टि अकेली आत्माओं से तो नहीं चलेगी। सृजन करने के लिए सृष्टि में दो चाहिए। क्या एंटी सेक्स भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो सुप्रीम सोल जो सदा शिव है, स्वस्थिति में रहने वाला है, वो भी इस सृष्टि में आता है तो भोगी आत्माओं के बीच में ऐसी आत्मा चुनता है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर होते हुए भी जब तक उसके आने का टाइम होता है तब तक आत्मिक स्थिति में रहती है। क्या परम पद जिसे कहा गया है इस सृष्टि रूपी रंगमंच में, वो कहते हैं विष्णु पद। नो विश एट ऑल विश्व में अंतिम जन्म तक भी विष नहीं होता। मना ऐसी आत्मिक स्थिति धारण करके रहता है कि कैसे इस भक्ति मार्ग की दुनिया में भी ऐसे धर्म संप्रदाय हैं या नहीं जो सिर्फ एक लिंग को मानते रहे हैं, और ये परंपरा जब से वेद बने तब से चलती रही। क्या वेदवाणी ये कहती है, एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। इस संसार में एक ही सद माने सच्चा, विप्रा माने ब्राह्मण, एक ही सच्चा ब्राह्मण है जो अनेक प्रकार से गाया हुआ है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण उसे कहते हैं जो पहली बार तो छी गर्भ से जन्म लेता है। इस दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो छिछड़े के साथ जन्म लेता है या शुद्ध बच्चा जन्म लेता है? कोई भी प्राणी मात्र हो शुद्ध जन्म लेता है, छिछड़े के साथ जन्म लेता है। तो जन्म लेता है तो पहला जन्म है ब्राह्मण का जो गंदगी के साथ होता है। फिर ब्राह्मण सच्चा तब कहा जाता है जब उसका दूसरा जन्म माना जाता है। द्विज, द्वि माने दो, ज माने जन्म, दूसरा जन्म लेता है तब उसे कहा जाता है द्विज। माने दूसरा जन्म कौन सा? गर्भ से जन्म लिया हुआ शरीर ही नहीं, उस शरीर में
यज्ञोपवीत धारण करे। क्या नाम दिया? यज्ञ। आज के यज्ञों की बात नहीं है। द्रव्य स्वाहा करते हैं, घी, अनाज वगैरह वगैरह नहीं। सृष्टि के आदि काल में जब वो अक्षर सुप्रीम सोल आया था, सदाशिव जिसे कहते हैं, वो स्वयं तो किसी को वशीभूत नहीं करता, स्वयं किसी के वश में आता भी नहीं, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र लेने वाला है, वशीभूत करने वाला। ऐसी योग की शक्ति अपने अंदर उत्पन्न करता है। किससे योग लगाकर? जिससे योग लगाकर दुनिया के बड़े बड़े धर्म पिता इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि इतनी बड़ी सल्तनत को वश में करने वाले वो निराकारी स्टेज में रह करके निराकारी शिव को याद करके भले कितनी भी कठिनाई हो तो भी उस कठिन स्टेज में भी उस निराकार एक शिव आत्मा को याद करके पावर लेते हैं। कौन सी पावर है? याद की पावर। लेकिन वो उस सुप्रीम सोल को याद नहीं करते, न जानते हैं न पहचानते हैं, जो सदाशिव कहा जाता है। लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है, साकार शरीरधारी मनुष्य में, सृष्टि के बीज में, उसको पहचान लेते हैं। कब? जब वो निराकारी स्टेज धारण करता है, तो भी उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि इतनी दुनिया की बड़ी बड़ी जनरेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो वो धर्म पिताओं ने भी कभी वो वशीकरण मंत्र लिया होगा या नहीं, जिसे योग बल कहते हैं। क्या है वशीकरण मंत्र? आत्मा की शक्ति है, जिस आत्मा में मन बुद्धि रहती है, मन बुद्धि की शक्ति, वो आत्मा ऐसी शक्तिशाली हो जाए कि वाइब्रेशन की शक्ति से ही अनेकों को चेंज कर दे, वाइब्रेशन को। हाँ, कोई में ये ताकत कम होती है, कोई में ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर जैसे नेहरू जी थे, उनके पीछे से लोग बहुत बुराई भी करने वाले थे, लेकिन जब सामने आकर के भाषण करते थे तो उनके वाइब्रेशन में आकर के सारी ही जनरेशन
उस समय तो उनके पक्ष में हो ही जाती थी। तो ये कौन सी पावर हुई है? आत्मा की दृष्टि की पावर कहें, या कर्मेंद्रियों की पावर कहें, या मन बुद्धि के वाइब्रेशन की पावर कहें, तो इसको कहा जाता है विज्ञान। वि माने विशेष, ज्ञान माने ज्ञान। वो सुप्रीम सोल क्या देता है? ज्ञान देता है या विज्ञान देता है? कौन सी पावर देता है? ज्ञान की पावर देता है। देखा जाए तो वो ज्ञान की पावर सर्वोपरि पावर है, परंतु प्रैक्टिकली अभ्यास में लाई जाए तभी सर्वोपरि पावर बन सकती है। इसलिए गीता में कहा है नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई भी चीज नहीं है। दूध है, घी है, पवित्र है, प्योर है तो ज्यादा ताकतवर होगा, या मिक्सचरिटी है तो ज्यादा पावरफुल होगा। पवित्रता में ताकत होती है। तो जो सिर्फ एक से ही सुनता है, एक की ही बात मानता है, एक ही चलाई ही बातों पर चलता है, वो इस संसार में सबसे जास्ती पावर धारण कर लेता है। इतनी आत्मा रूपी बैटरी में शक्ति धारण करता है कि 1, 2, 4, 10, 20 जन्म तो क्या, पूरे 84 के चक्र में वो ज्ञान की शक्ति काम करती रहती है। जो ज्ञान सिर्फ एक से मिलता है, एक ही है आत्मा 100% सच्चा ज्ञान देने वाली है। ज्ञान कहा ही जाता है सत्य का ज्ञान। इसीलिए उस सुप्रीम सोल गॉड फादर को अंग्रेज लोग गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। और ये भी कहते हैं ट्रुथ इज वन। क्या? अनेक मनुष्य आत्माएं जो बोलती हैं, बताती हैं, सुनाती हैं, वो सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग संस्कार स्वभाव भरे हुए हैं जन्म जन्मांतर के। जरूर मिक्सरिटी हुई पड़ी, एक दूसरे से मिक्स होती रहती है, संग का रंग लेती रहती है, लेकिन एक ही सुप्रीम सोल गॉड फादर है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर पार्ट बजाता भी है, पति से पति तन में प्रवेश करता भी है, और पति से पति दुनिया में कलयुग के अंत में आता भी है, तो भी कोई का संग के रंग में नहीं आता। सदा अनासक्त रहता है। सदा साक्षी होकर पार्ट बजाता है। क्या साक्षी होकर?
कि ये सारी ही आत्माएं, जितनी भी क्षण हैं, भोक्ताएं हैं, इन सब में अपने अपने स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं जन्म जन्मांतर के। बिच्छू जैसा प्राणी है तो उसमें काटने का संस्कार स्वभाव जरूर रहेगा। हर प्राणी मात्र अपने स्वभाव संस्कार से बंधा हुआ है। हाँ, वो स्वभाव संस्कार कभी सात्विक हो, कभी रजो प्रधान हो, कभी तमो प्रधान हो। क्योंकि इस दुनिया की ये रस्म पक्की है कि इस दुनिया में जो भी चीज है, क्या इससे सचित होने वाली सृष्टि में जो भी चीज है, चाहे चैतन्य है चाहे जड़ है, सब चार अवस्थाओं से पसार होती है सृजन काल में। हाँ, जब सुप्रीम सोल आता है तो इस प्रकृति को कंट्रोल करता है। इसलिए गीता में लिखा है प्रकृतिम साम्याधिष्ठाय, प्रकृति को अधीन करता है। ऊपर वाला नहीं, सुप्रीम सोल नहीं अधीन करता है। वो जिसमें प्रवेश करता है वो योग बल के आधार पर प्रकृति के 5 तत्वों को भी कंट्रोल कर लेता है। इसलिए उसे कहा जाता है प्रकृतिपति। सुप्रीम सोल गॉडफादर, आत्माओं का बाप, वो प्रकृतिपति नहीं बनता। वो तो स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र बनाता है। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो बड़े से बड़ा वशीकरण मंत्र धारण करने वाला है। वो जब परिपूर्ण 100% आत्मिक स्टेज धारण करता है और 100% देहभान को त्याग कर देता है, तो उसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि सारे संसार का भी विनाश कर दे तो भी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। जो गीता में आया हुआ है, आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार का भी विनाश कर दे तो कर सकता है और करता भी है। इसलिए शास्त्रों में उसका नाम विनाशकर्ता मूर्ति शंकर नाम दिया है। कैसे विनाश करता है? वो भी देवभान में रहकर विनाश नहीं करता। कैसे करता है? आत्मिक स्टेज में रहकर विनाश करता है। और ऐसी आत्मिक स्टेज धारण करता है जो इस दुनिया की परे से परे स्टेज है, जिसे कहते हैं ब्रह्मलोक, पारलोक, शांति धाम। माना सारी दुनिया का महाविनाश होता है
भयंकर उथल पथल होती है सारी दुनिया में, तो भी वो आत्मिक स्टेज से विचलित नहीं होता है। ऐसी ऐसी स्टेज बनाने वाला विश्वपति कहा जाता है। विश्व पिता कह लो, जन्मदाता है आदि में और अंत में वर्षा देने वाला है सुख शांति का। तो पिता कहा जाता है। पिता का काम क्या है? जन्म देना और वर्षा देना। जो पिता जन्म ही न दे, कुछ न कुछ वर्षा ही न दे बारिशदार को, तो पिता का ही। और फिर वो पति भी है। पति माने पाते, पाते माने रक्षा करने वाला, और रक्षा भी करता है। क्या? ब्रह्मा के रूप में स्थापनाकारी है, जन्मदाता है। तो जिसको जन्म दिया उसकी रक्षा करना ये भी तो एक धर्म ही है। जन्म देता जाए उनकी सुरक्षा न करे तो जन्मदाता का जन्म देना ही बेकार हुआ। तो वो विष्णु भी है, सुरक्षा करता है। इसलिए जो सबसे जास्ती रक्षा करने वाला है और जीवन भर रक्षा करने वाला है, उसे कहा जाता है पति। तो ये दोनों ही टाइटल उस आत्मा के हैं जो इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर बीज है, मनुष्य सृष्टि का बीज। बीज माने ही पिता। जो गीता में बात आई ना, अहम बीज प्रदप पिता, मैं इस सृष्टि में बीज डालने वाला पिता। कैसा पिता है? सदाकाल चैतन्य, सदाकाल क्षर या अक्षर? आत्मिक रूप में पिता या देह के रूप में पिता? क्योंकि सृष्टि तो दोनों से मिलकर बनती है। आत्मा भी चाहिए और साकार शरीर भी चाहिए। तो वो कैसा पिता है? जो बीज प्रदप पिता कहा जाता है इस सृष्टि में। सृष्टि में वो ऐसा पिता है जो साकार भी है और निराकार भी है। तब मानवीय सृष्टि का बीज बनता है। जो सिर्फ निराकार है, निराकारी स्टेज वाला है, वो निराकार आत्माओं का बाप, निराकारी शिव, सुप्रीम सोल, गॉड फादर निराकार ज्ञान देता है। लेकिन जिसको पहले पहले आत्मा रूपी बच्चों में
सर्वप्रथम ज्ञान देता है, या समझो ज्ञान लेने वाला ज्ञान लेता है। क्यों? क्योंकि न वो देता है और न वो लेता है। उसके लेन देन का हिसाब किताब है किसी से? है? जिसको देगा उससे लेना भी पड़े, जिससे लेगा उसको देना भी पड़े, तो वो तो अकर्ता है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो स्वयं ही उस ज्ञान के अकूट भंडारी निराकार सुप्रीम गॉड फादर से स्वयं ही लेता है। क्या? वो सुप्रीम सोल देता है? देता तो है, सबको एक जैसा देता है। कोई कह नहीं सकता कि हमको कम दे दिया, इसको ज्यादा दे दिया, नहीं। वो तो आता ही है, उसके पास जो भंडार है वो देने के लिए। लेकिन वास्तव में लेने वाले नंबर वाले, तो जो अव्वल नंबर बड़ा बच्चा सुप्रीम सोल का आत्मिक स्टेज में टिकने वाला इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच में, जिसको कहा जाता है आदम, एडम, वो आदम, वो एडम, इस मनुष्य सृष्टि में उसका दिया हुआ ज्ञान का भंडार, सत्य का भंडार सबसे पहले और सबसे जास्ती ले लेता है। जैसे दुनिया में भी देखा जाता है, कोई बाप का बड़ा बच्चा माता पिता से ज्यादा ताकत लेता है जीवन में, या छोटे बच्चे ज्यादा ले पाते हैं? छोटे बच्चे लेते हैं। हाँ, छोटे बच्चे तो बाद में आते हैं। ऐसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो आत्माएं बाद में उतरने वाली हैं आत्मलोक से सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए, वो आत्माएं थोड़ा ही ले पाती है। और जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे पहले पार्ट बजाने वाली आत्मा है, एकमात्र वो आत्मा जो परम आत्मा कही जाती है। गीता में भी बोला है, परमात्मा इति उदाहृतः। उसे परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है क्योंकि परमात्मा और परम पिता में अंतर है। परमात्मा वो जो पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे बड़ा पार्टधारी है। उससे ज्यादा पार्ट कोई इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बजा ही नहीं सकता। इसलिए भारतीय परंपरा में, शास्त्रों में उसका गायन है, आदिदेव। वो देवताओं का भी आदि है। मनुष्यों का भी आदि है। और इस दुनिया में जो भी है, चाहे राक्षस भी हैं तो उनका भी आदि है। यहां तक कि 84 लाख योनियां जितनी भी हैं, उनके भी स्वभाव संस्कार उस एक बीज में, जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज एकमात्र है,
प्राणी मात्र के संस्कार उसमें भरे हुए हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने लिख दिया है क्या कि मनुष्य आत्मा है 84 लाख जन्म लेती है। 84 लाख जन्मों से आवर्तन करने वाली 84 लाख प्राणियों के स्वभाव संस्कार को अपने अंदर धारण करने वाली सिर्फ एक ही मनुष्य आत्मा है। देवात्मा कहो, अरे भगवान कहो, क्योंकि भगवान तो भगवान ही पैदा करेगा ना। सुप्रीम सोल गॉड फादर असली भगवान है, वो भगवान भगवती ही पैदा करता है। एक है तो पहले एक को जन्म देता है। बाद में भगवती आती है। दुनिया में भी ऐसा ही होता है, है? परिवार में कोई बाप का बच्चा होता है तो बच्चा पहले, पुत्र पहले या पुत्रवधू पहले या साथ साथ? है? पहले पुत्र पहले, फिर बाद में पुत्रवधू आती है। ऐसे ही तो सृष्टि चलती है। तो ये सृष्टि की सारी परंपराएं एक से चलती है, श्रेष्ठ परंपराएं। और भ्रष्ट परंपराएं जितनी भी हैं वो मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है, जिन मनुष्यों को नर कहा जाता है। वो नर ही नरक बनाता है इस दुनिया को। और जो सर्वोपरि स्टेज वाला भगवान है वो क्या बनाता है? भगवान भगवान भगवती बनाता है। नर को नारायण बनाता है। क्या? उधर खिड़की बंद। नर को नारायण बनाता है। नारायण का मतलब ही है नार आयन। आयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। जो ज्ञान जल का घर है, माने उसके शरीर रूपी घर में रोम रोम में ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए उसके संपन्न रूप की यादगार शिवलिंग बनाते हैं, जिसका सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर में बनाया गया था। लाल लाइट का पत्थर बड़ा, वो लाल लाइट ज्ञान की लाइट है। उसे ब्रह्मलोक की लाइट कहो। उसके कण कण में वो लाइट भरी हुई है। परंतु वो लाइट भी जड़ है या चैतन्य है? ये लाइट है, ये जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। ऐसे ज्ञान भी अपने में जड़ है, लेकिन जो धारण करने वाली आत्मा है वो चैतन्य होती है। तो जो चैतन्य आत्मा है वो अपने असली स्वरूप में जब आती है, प्रैक्टिस करते करते, देहभान को भूलते भूलते, तब ज्ञान स्वरूप बन जाती है। और एक आत्मा ऐसी है मनुष्य सृष्टि में
जो ऐसी ज्ञान स्वरूप बनती है कि शरीर रहते रहते ही ज्ञान स्वरूप बन जाती है, ज्ञान का अकूट भंडार बन जाती है। जैसे कोई दुनिया में बीज होता है वृक्ष का, तो बीज देखने से ही सारा वृक्ष याद आ जाता है, माने बीज में सारा वृक्ष भरा हुआ है। जैसे कोई रिकॉर्ड होता है, डीवीडी होती है, पेन ड्राइव होता है, चिप होती है, कितनी छोटी सी होती है, उसमें कितना रिकॉर्ड भरा हुआ होता है। ऐसे ही आत्मा भी एक रिकॉर्ड है, लेकिन सब आत्मा एक जैसा रिकॉर्ड नहीं। कोई बड़ा रिकॉर्डर, कोई छोटा रिकॉर्डर, कोई मध्यम रिकॉर्डर। तो आत्मा जो रिकॉर्ड है, जो चैतन्य रिकॉर्ड है, उन आत्माओं के बीच एक ऐसी रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्म तो क्या, 84 जन्मों को भी क्रॉस करके, सारी मनुष्य सृष्टि को क्रॉस करके पार्ट भरा हुआ है, और वो कभी खलास ही नहीं होता। लेकिन मनुष्य सृष्टि में एक ही रिकॉर्डधारी ऐसी आत्मा है। तो वो रिकॉर्डधारी आत्मा में सबसे जास्ती वशीकरण मंत्र भरा हुआ है, जो सारी सृष्टि को महाविनाश के काल में अपने वश में कर लेता है। तो ये मन मना भव वशीकरण मंत्र है। कौन देता है? अरे कौन देता है? देने वाला कौन? अरे ऊपर वाला या नीचे वाला? हाँ, ऊपर वाला न किसी को कुछ देता है न किसी से कुछ लेता है। वो ज्ञान का अखूट भंडारी भी है, तो भी ये कोई नहीं कह सकता कि वो देता है। हाँ, लेने वाले लेते हैं, कोई ज्यादा ले लेता, कोई कम, कोई मध्यम। तो मन मना भव का वशीकरण मंत्र ऊपर वाला सुप्रीम गॉड फादर नहीं देता, आत्माओं का बाप। वो जिसमें प्रवेश करता है वो वशीकरण मंत्र देने वाला बनता है। पहले था नहीं। क्या? वशीकरण मंत्र माने योग की पावर, योग बल। पहले नहीं था, पहले नहीं था, फिर कैसे आ गया? गीता में लिखा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण से गृह्यते। हे अर्जुन, ज्ञान धन का अर्जन करने वाला अर्जुन, ये वशीकरण मंत्र की पावर, योग बल की पावर, विज्ञान की शक्ति, 5 तत्वों के विज्ञान की शक्ति नहीं, भौतिक शक्ति नहीं, पंचभूतों से बनाई हुई भौतिक शक्ति। कौन सी शक्ति? आत्मिक शक्ति।
अध्यात्म शक्ति, अधि माने अंदर, आत्मा ने आत्मा के अंदर की शक्ति जागृत करने के लिए अभ्यास करना पड़े। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या प्रैक्टिस करनी पड़े? देहभान को त्यागो, देहभान को भूलो। क्या याद करो? मैं ज्योति बिंदु निराकार अविनाशी आत्मा हूं, जिसमें मन बुद्धि की पावर भरी हुई है। ये प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस तो धीरे धीरे ही होगी। हाँ, कोई स्टूडेंट क्षिप्र गति वाले होते हैं, कोई धीमी गति वाले होते हैं। जो क्षिप्र बुद्धि होते हैं वो तीव्र गति से धारण कर लेते हैं, लेकिन जो आत्मा की चैतन्य शक्ति बुद्धि है, मन बुद्धि, उसको सक्रिय बनाने के लिए, तीव्र बनाने के लिए ये वशीकरण मंत्र है, योग बल। किससे योग लगाना है? उस निराकार शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम गॉड फादर से तो जो उसका आत्माओं के बीच बड़ा बच्चा है वो ही पावर ले पाता है पूरी ज्ञान की। दूसरे बच्चे कोई ज्ञान की इतनी पावर ले ही नहीं पाते। उनमें वो संस्कार ही नहीं है जन्म जन्मांतर के। कौन से संस्कार? ज्ञान के संस्कार। ज्ञान माने जानकारी की संस्कार। काहे की जानकारी? सत्य की, असत्य की? सत्य की जानकारी। वो एक ही आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर 84 की चक्र में आने वाली है, जिसको सुप्रीम सोल आकर के नाम देता है शिव बाबा। क्या नाम देता है? शिव बाबा। बाबा माने ग्रैंडफादर। वो देहधारियों में जो बड़े बड़े पावरफुल देहधारी हैं, ब्रह्मा, अब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, या उनके जीसस जैसे आधार मूर्त, उन सब के बीच में ये जो आत्माओं में, भोगी आत्माओं के बीच बड़ा बच्चा है, जिसका नाम गीता में परमात्मा है, हीरो पार्टधारी, वो सबसे जास्ती पावरफुल है। मुसलमानों में उसे नाम दिया है 8 ऊंचे से ऊंचे फरिश्ताओं में सबसे ज्यादा जबरदस्त जबराइल। वो ऐसे समझते हैं कि ये शरीर छोड़ने के बाद फरिश्ता बना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देहभान छोड़ने के बाद फरिश्ता बनता है। वो देह तो रहती है, लेकिन देह में, देह की इंद्रियों में कोई भान नहीं रहता। माना देह का सुख नहीं भोगता, देह की इंद्रियों का सुख नहीं भोगता। ऐसी गहरी आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाता है, आत्मिक सुख लेता है।
मन बुद्धि का सुख लेता है। जो मन बुद्धि का सुख सबसे बड़ा सुख है और वो सबसे बड़ी पावर से मिलता है। वो पावर है आत्मिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान नहीं, पंचभूतों का विज्ञान नहीं। कौन सा विज्ञान? आत्मा का विज्ञान। नहीं तो देखो आज की दुनिया में भी भौतिक विज्ञान तो सर्वोपरि शक्ति नहीं है दुनिया की, है क्या? प्रूफ नहीं है। भौतिक विज्ञान भी हार खा गया। कैसे? है? बरमूला ट्रायंगल। इस दुनिया में ऐसा स्थान है जहां वैज्ञानिक भी जाने से घबराते हैं, जाते ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये भौतिक विज्ञान जिसे दुनिया के लोग बड़ी जबरदस्त पावर समझते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं, आत्माओं के बाप को भी भूल जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं, भगवान को भी न मानने वाले, भगवान की रचना हेवन को भी न मानने वाले। क्योंकि भगवान तो हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला है। कहते हैं कुछ नहीं होता है भगवान ईश्वर वर्ग, न स्वर्ग को मानते, न ये मानते कि हम नरक में रहते, नरक को मानते, न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते। बस अपने ही अहंकार में रहते हैं। पंचभूतों का ज्ञान हमारे अंदर भयंकर भरा हुआ है, देह का ज्ञान। अरे देह विनाशी, देह के पंचभूत विनाशी, तो ज्ञान भी कैसा? विनाशी। असली चीज क्या है? इस देह में जो आत्मा है, इस देह को चलाने वाली, जब तक इस देह में मौजूद है, इस देह की श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रिय में से, आंख में से वो रोशनी निकलती है जो सारे संसार को घूम फिर के देख सकती है। वो रोशनी, वो ज्योति ही आत्मा है, जो इन दोनों आंखों के बीच में एक आंख है महामंत्री और एक आंख है सेनापति। क्या? सेनापति सारी सेना को देखता है, यह है रूहानी मिलिट्री। और एक आंख है श्रेष्ठता को देखने वाली। तो ये दो आंखों के बीच में, महामंत्री और सेनापति के बीच में बैठने वाली ये आत्मा रूपी राजा के रूप में बैठती है और सारे शरीर रूपी राज्य को कंट्रोल करती है। ये ज्योति स्वरूप है, अविनाशी ज्योति है। अणुअणियांसम गीता में इसको बताया गया, अणु से भी अणुरूप, अति सूक्ष्म। मन बुद्धि की शक्ति से भरी पूरी ऐसी आत्मिक शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। नहीं तो
देह का जो भौतिक विज्ञान है पंचभूतों वाला, उसी के अहंकार में मर जाएंगे। इसलिए इस देहभान को त्यागना पड़े, भूलना पड़े, आत्मिक स्थिति को धारण करना पड़े। तो अभी कौन सा वशीकरण मंत्र जपते रहें? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन बोला? ऊपर वाला आत्माओं का बाप, या आत्माओं का बाप जिसमें प्रवेश करता है, जिस ज्ञान का अर्जन करने वाले अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है, वो बोलता है। कौन बोलता है? अर्जुन बोलता है या भगवान बोलता है? उसके रथ में चलाने वाला सारथी बोलता है। कौन बोलता है? मन मना भव। नीचे वाला है या ऊपर वाला? ऊपर वाला है? नीचे वाला बोलता है, वो बोलता है मन मना भव, क्योंकि उसी को मन है। मन चलायमान होता है, चंचल होता है, उस चंचल मन को कंट्रोल करता है। तो ये वशीकरण मंत्र जपते रहें, वो है मंत्र। वो मंत्र को जपेंगे तो क्या होगा? मंत्र जपे तो तिलक लगे। रामायण में कहा है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जो ज्ञान का मंथन करना है आत्मा के अंदर, तो जितना जितना मंथन करेंगे ईश्वरीय ज्ञान का, क्योंकि एक ईश्वर से ही ज्ञान आता है, उतना उतना क्या होगा? विश्व की बादशाही का तिलक लगेगा। राज तिलक जिसे कहते हैं, राजाओं को तिलक लगता है राजाई का। वो तिलक भगवान ही देता है। भगवान के भी दो रूप हैं, एक निराकार, एक निराकार भी है तो साकारी भी बनता है। तो जो सबसे जास्ती चंदन मंथन ज्ञान का करने वाली आत्मा है, उसका नाम है तुलसीदास। क्या? तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। क्योंकि ब्रह्म वाक्य है क्या? कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी है। तो रामायण में जो राम की कथा है वो किसने लिखी? राम वाली आत्मा ही तुलसीदास के रूप में जन्म लेती है कलयुग में, और द्वापर के आदि में वाल्मीकि के रूप में जन्म लेती है और रामायण लिखती है। जिस रामायण में लिखा है वेद शास्त्र सब ग्रंथन को रस, क्या वेदों का भी सार समाया हुआ है, शास्त्रों का भी सार समाया हुआ, सभी ग्रंथों का सार समाया हुआ है। वेदों का सार तो गीता में है, जो हम ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ है असली। ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। ये देवी देवता सनातन धर्म का असली ग्रंथ है। नहीं तो आज के भारतवासी तो अपने धर्म ग्रंथ को भूल गए, धर्म पिता को भूल गए, धर्म शास्त्र को भी भूल गए। दुनिया के दूसरे धर्म वाले, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सब अपने धर्म शास्त्र को जानते हैं, धर्म पिता को जानते हैं, मानते हैं, धर्म को भी जानते हैं, उसी धर्म पर चलते हैं।
लेकिन भारतवासी इतने पुराने तमो प्रधान हो गए बुढ़े कि सब कुछ भूल गए। अब ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए हेवनली गॉड फादर आया हुआ है इस सृष्टि पर, जो कहते हैं तुलसीदास चंदन के से तिलक देत रघुवीर, रघु माने सूर्य, जो सूर्य है वो ही सूर्यवंशियों को जन्म जन्मांतर की राजाई देता है। ये राजतंत्र है जो भगवान के द्वारा तैयार किया जाता है राजयोग से। ये गीता का राजयोग बहुत प्रसिद्ध है संसार भर में, इसलिए गीता की जितनी टीकाएं हैं हर धर्म में उतनी और किसी ग्रंथ की टीकाएं नहीं मिलेंगी। ओम शांति।